फैज महमूद, बिजनेस कम्युनिकेशन लेक्चर सीरीज के सिलसिले में आपका लेक्चर हमारा जो है इंक्वायरी लेटर। आज हम देखेंगे इंक्वायरी लेटर जो है उसकी क्या शराइत है, उसे कैसे लिखा जाता है, उसमें क्या चीजें जरूरी है। स्ट्रेटजीज फॉर राइटिंग ए लेटर ऑफ इंक्वायरी, एसेंशियल्स के क्या है। सीधा पहली चीज जो आपने पहला काम जो शुरू करना है, रीजन व्हाई यू आर राइटिंग एन इंक्वायरी। इंक्वायरी होता है टू आस्क अ क्वेश्चन, ask for something, whether it is about services or about some product. किसी चीज के बारे में इंफॉर्मेशन देना चाहते हैं आप, किसी चीज के बारे में सवाल करना चाहते हैं आप, तो आप इंक्वायरी दें। तो सबसे पहले यू स्टेट द रीजन ऑफ द इंक्वायरी, उसका एम और पर्पस, उसकी ओरिएंटेशन जो है उसे बताते हैं। आप कौन हैं, आप क्या चाहते हैं। अब उसके बाद जो है आप अपना क्वेश्चन और इंक्वायरी इंफॉर्मेशन उसे देते हैं। व्हाट डू यू वांट, व्हाट इज द पर्पस, आप किस किस्म की इंफॉर्मेशन आपको चाहिए, किस किस्म की फेवर आपको चाहिए, किस किस्म की सर्विसेज आपको चाहिए, कौन सी प्रोडक्ट आपको चाहिए। फिर आप उसे कहते हैं इंड्यूस द रीडर, उसे रिक्वेस्ट करते हैं, उसे परसुएड करते हैं कि आपको वो रिस्पॉन्ड करे एज यू वांट हिम टू रिस्पॉन्ड। यू वांट हिम टू एक्ट एज यू वांट हिम टू एक्ट, जैसे आप चाह रहे हैं। आपके पास ये डेफिनेट क्वेश्चन होने चाहिए, कैसे, कब, कहाँ और कब जो है वो आपका रीडर रिस्पॉन्ड करे। किस तरीके से, जो आप फेवर मांग रहे हैं, आपने यहाँ पे जो फेवर मांगी है इस रीडर से, वो उसे काम कब करना चाहिए जो आप चाहती हैं, वो प्लेस कौन सी है जहां पर आप वो मतलूबा इंफॉर्मेशन हासिल करना चाहते हैं या मतलूबा सर्विसेज हासिल करना चाहते हैं, और टाइम कब होगा, उसका टाइम किस वक्त वो चीज आपको चाहिए, कितने अरसे के लिए चाहिए, कितनी देर के लिए चाहिए, वो टाइम आप पूरे का पूरा जो है डेफिनेट वर्ड्स में उसे बताते हैं। ये कैरेक्टरिस्टिक्स इंक्वायरी के क्या होने चाहिए, कंसाइज। आपकी इंक्वायरी लेटर जो है शुड बी शॉर्ट होना चाहिए लेकिन क्लियर, एम्बिगुअस नहीं होना चाहिए। एम्बिगुअस कैसे नहीं होगा, क्लियर कैसे होगा, व्हेन यू आर श्योर अबाउट योर नीड्स एंड वांट्स, आप चाहते क्या हैं। जब आपको ये पता होगा तो दूसरे को आप अच्छी तरह से समझा सकेंगे एंड यू कैन इजीली बी अंडरस्टूड बाय दैट पर्सन होम यू आर राइटिंग। फिर आपका लहजा पोलाइट होना चाहिए, सिर्फ अल्फाज नहीं, आपकी टोन ऑफ द वर्ड जो है वो भी नॉन वर्बल टोन ऑफ द वर्ड भी होती है, वो भी पोलाइटनेस डिस्प्ले करनी चाहिए उसमें। जब आप किसी से फेवर चाह रहे हैं तो फेवर आपको उसी सूरत में मिलती है जब आप हम्बल और पोलाइट लहजा इस्तेमाल करते हैं। आप रोजमर्रा जिंदगी में भी किसी से सवाल पूछते हैं, उसका आंसर चाहते हैं, तो यही बिहेवियर जब आप लेटर लिख रहे हैं तो उसे आपके अल्फाज में नजर आना चाहिए, आपके अल्फाज की टोन में नजर आना चाहिए। आपका क्वेश्चन जो है स्पेसिफिक और डेफिनेट होना चाहिए, जनरल और एम्बिगुअस नहीं होना चाहिए, इनडेफिनिट नहीं होना चाहिए। आप टाइम के बारे में बता रहे हैं तो आपको टाइम, मुझे 4 से 6 बजे तक ये चीज चाहिए, मुझे स्पेसिफिक बताएं कितनी, 10 चीजें चाहिए मुझे। आप उन्हें चाहिए कि मुझे कुछ चीजें चाहिए, ये स्पेसिफिक नहीं है, ये क्लियर नहीं है, ये डेफिनेट आपको कि हम इतना सामान आपसे खरीदें या आपकी सर्विसेज जो है ये इस एरिया में मौजूद है या नहीं है। बीटीसीएल को आप इंक्वायरी कर रहे हैं कि हमें इस इलाके में आपका कनेक्शन चाहिए, तो वो एरिया बताएं, स्पेसिफिक बताएं कौन सा कनेक्शन आपको चाहिए, कितने एमबी वाला कनेक्शन चाहिए, स्पेसिफिक। इंडेफिनिटली कोई सा भी लगवा लेंगे हम और ये कुछ भी हो जाएगा। ये इस किस्म के अनक्लियर, एम्बिगुअस, इंडेफिनिट क्वेश्चन जो है वो नहीं होने चाहिए। अब यहाँ पे देखें आपके सामने ये तो है वो स्टैंडर्ड पार्ट्स ऑफ अ लेटर, ये हम पढ़ चुके हैं। अब आप देखिए ये लेवल 4 एनसीएन नर्सिंग स्टूडेंट्स ऑफ फैमिली क्लिनिक, अपना तारुफ करवाइए जरा, ओरिएंटेशन किसे कहते हैं। कंडक्टिंग ए रिसर्च ऑन द क्वालिटी ऑफ नर्सिंग केयर एज वो
what nurses and patient, वो अपने बता रहे हैं कि वो करते क्या, हम रिसर्च कर रहे हैं इस पे, रिसर्च कर रहे हैं इन्फो। फिर क्या है, we would like to ask your permission to gather data for our research from the nurses and patient of the polyclinic hospital। आप उन्हें ये इंफॉर्मेशन दे दी कि हम कौन हैं और हमें क्या चाहिए। ये दो चीजें उन्होंने अपना तारुफ भी करवा दिया बेहतरीन तरीके से, हम कौन है और हमें कौन सी जो है हमने रिसर्च करनी है, और उसके लिए हमने आपके हॉस्पिटल से डेटा गैदर करना है। तो ये इंफॉर्मेशन ओरिएंटेशन भी दे दी, इंफॉर्मेशन भी दे दी। अब तीसरी क्या है, फेवरेबल एक्शन फ्रॉम द रिसीवर, रिसीवर से फेवरेबल एक्शन। वी होप फॉर योर फेवरेबल रिस्पॉन्स टू दिस रिक्वेस्ट। रिजल्ट्स, आप देखें उसने ये मांगा, फिर उसने एक उसे इंसेंटिवाइज भी किया। रिजल्ट ऑफ द रिसर्च ए कॉपी ऑफ व्हिच वी शैल प्रोवाइड यू विद should surely prove valuable for the hospital and for us। अब देखिए उसे भी इंसेंटिवाइज कर दिया ताकि वो एक्शन इस बात पे ले, ऐसा एक्शन जो आपके फेवरेबल हो, जो आप रिसर्च कर रहे हैं, इस रिसर्च का फायदा उस हॉस्पिटल को भी होगा। योर इंसिस्टेंस indeed will be of great help to us। ये है तरीका, पोलाइट, प्रिसाइज, डेफिनेट, स्पेसिफिक, ये चीजें इंक्वायरी लेटर के लिए जरूरी है, आपकी राइटिंग के लिए जरूरी है। एंड दिस काइंड ऑफ राइटिंग कैन ओनली फेच रिजल्ट्स। अगर आप इस तरह नहीं लिखेंगे, बहुत लंबे लंबा करना शुरू कर देंगे, तो फिर ये नहीं होगा। मज़ीद वीडियोस हासिल करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपको नोटिफिकेशन में ये सारी अगली आने वाली वीडियोस जो है उनके और नोटिफाई हो जाया करेगा इंशाल्लाह। अस्सलाम।